ड्रामा सीरियल समझौता में आज के एपिसोड में फूफो अपना सामान तैयार कर लेती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूँगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ़ होती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो अपना बैग तैयार करके जब जाने लगती है तो उसी टाइम नरगिस आ जाती है और आके उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती, कहती है कि मेरे बात करने का मकसद ये नहीं था, आपने गलत मेरी बात समझी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो वो नरगिस आंटी पहले तो फूफो कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझसे हाथ जोड़ के क्यों माफ़ी मांग रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था, प्लीज़ ये घर छोड़ के ना जाए वरना मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगी। वो कहती हैं कि अच्छा, तभी वो बैग नहीं रखते और साथ ही वकार साहब भी उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। तो ज़ुहैब कहता है कि आप किसी की बात का हमें तो ना सज़ा दें, आप उन्होंने किया है आप उनकी सज़ा उन तक रखें, आप हमें क्यों सज़ा दे रही हैं कि आप ये घर छोड़ के जा रही हैं। पप्पो प्लीज़ आप बैठ नहीं, सारे मनाते हैं तो पप्पो मान जाती हैं और बैठ जाती हैं। नरगिस किचन में आ जाती है और रोना शुरू हो जाती है। वहाँ से माहीन गुजरती है तो कहते हैं कि आप रो रही हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं रो तो नहीं रही। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि किसी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना सबके सामने कितना मुश्किल काम है और आपने किया है, ये आपकी बड़ी हिम्मत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्या आपने क्या वाकई वकार अंकल से कुछ ऐसा कहा था। वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना ही मेरा कुछ कहने का ऐसा मकसद था, पता नहीं क्यों कि उन्होंने मुझे ऐसा समझ लिया, मुझे समझ नहीं आता कौन मेरे इतना खिलाफ है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसने ये बात रोहेल तक पहुँचाई है। तो आगे से माहीन भी कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कौन है ऐसा जो आपके ख़िलाफ़ है, जो ये बात है उसने वहाँ तक पहुँचाई है। नरगिस कहती है खैर छोड़ो, मैं वकार को दवाई देने जा रही हूँ। अक्सर दवाई खाना भूल जाते हैं, पता नहीं उन्होंने दवाई खाई है कि नहीं खाई है। वो दवाई देने चली जाती है। शानज़े दरवाजे बेल होती है, शानज़े दरवाज़ा खोलने जाती है तो सामने सरमद खड़ा होता है। सरमद कहता है कि तुम ऑफ कॉलेज क्यों नहीं आ रही, तुमने मुझसे मिलना जुलना क्यों छोड़ दिया है। वो कहती है कि तुमने कितनी गलत हरकत की है, तुमने क्या पूरे कॉलेज में बात फैला दी है कि हमें और तुम कोर्ट मैरिज करने लगे हैं। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, अब हमारी दोस्ती यहीं तक थी, ख़त्म हो गई है। वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुम कैसे पीछे हट सकती हो। वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो वो आगे से सरमद कहता है कि अगर तुम पीछे हटी ना तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहती है कि तुम झूठी धमकियाँ ना दिया करो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। तो कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी सांसें ख़त्म कर लूँगा अगर तुमने मुझसे दोस्ती का रिश्ता ख़त्म किया तो। ये शान से दरवाज़ा बंद कर देती है। शान से अंदर आती है तो सोचने शुरू होते हैं कि कहीं वाकई वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा ले। शान से दिल में सोचती है कि वाकई ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इंशाल्लाह आज तो मैंने इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाई है ना, अब मैं इनको सब हाथ पकड़ के इस घर से बाहर भी निकलवा दूंगी। बहुत जल्द मैं इनको इस जगह से चलता करूँगी। ये मेरी मामा की जगह लेने वाली होती कौन है, देखना इनको कैसे इस घर से बाहर निकालती हूँ।